आज चर्चा लगातार क्या चल रही है? चर्चा चल रही है किस तरह के विस्फोटक हैं रूस के पास, और रूस अगर करता है तो जवाबी हमले किस तरह के हो सकते हैं। एक वैक्यूम बॉम्ब की बात हो रही है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि दरअसल किस तरह के हैं ये बॉम्ब्स। तो हम आपको समझाते हैं कि जिन बॉम्ब्स की धमकियां दी जा रही हैं वो किस तरह की हैं। और सबसे पहले ये वैक्यूम बॉम्ब, क्योंकि इस बात की आशंका बढ़ गई कि रूस अपने सबसे बड़े वैक्यूम बॉम्ब को यूक्रेन के ऊपर गिरा सकता है। आज आपको इस बम की विनाश शक्ति के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली बमों में से एक है। रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, या समझ लीजिए कि जो बम है उनके भी बाप। उसका फीचर यह है कि वातावरण में जितना ऑक्सीजन मौजूद रहता है उसे सोख लेता है, जमीन के ऊपर धमाका करता है। इससे अनलिमिटेड एनर्जी और भीषण गर्मी पैदा होती है। मानव शरीर को भाप में, शहर के शहर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। रूस के इस बॉम्ब को ATBIP यानी एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर कहा जाता है। वैसे तो यह परमाणु बॉम्ब नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इसकी लंबाई करीब 23 फीट। इस घातक बॉम्ब से 44 टन TNT के बराबर धमाका हो सकता है। लगभग 7000 किलोग्राम वजन वाला यह बॉम्ब अपने आसपास के 300 मीटर के इलाके को पूरी तरह खाक कर सकता है। 2016 में रूस पर यह आरोप लगे थे कि उसने सीरिया में वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। अब हम अगला घातक बम आपको दिखाते हैं, और इस लिस्ट में है ये बम। अब शक्ल पर मत जाइए। इसका नाम है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब या MOAB यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब कहा जाता है इसे। इस बॉम्ब को आधिकारिक तौर पर GBU-43 कहा जाता है। अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का वजन लगभग 10,000 किलोग्राम है। 30 फीट इसकी लंबाई है। 11 टन TNT की ताकत से धमाका करता है और 150 से 300 मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज का अस्तित्व मिटा देता है। अमेरिका ने 2017 में इस बॉम्ब का इस्तेमाल अफगानिस्तान में ISIS के ठिकानों पर किया था। अब अगला बॉम्ब आपको हम दिखाते हैं। खतरनाक बमों की लिस्ट में अमेरिका का ये बंकर बस्टर MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का के नाम से भी इसको जाना जाता है। आधिकारिक नाम GBU-57A है। इसकी लंबाई करीब 20 फुट है। वजन 14,000 किलोग्राम है। इसे दुनिया सबसे बड़ा गैर परमाणु बम मानती है, जो 60 मीटर की गहराई तक जाकर धमाका कर सकता है। इसे अब तक किसी बड़े युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब अगला बम आपको दिखाते हैं। GBU-28 इसे कहा जाता है। अमेरिका का ही है। GBU-28 बॉम्ब एक गैर परमाणु बॉम्ब है, लेकिन सबसे विनाशकारी बमों में से एक है। इसे लेजर गाइडेड बंकर बस्टिंग बॉम्ब कहा जाता है। यानी यह बॉम्ब 6 मीटर मोटी कंक्रीट में सुराख कर सकता है, बंकर को तबाह कर देता है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने इराकी बंकरों और सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करने की इसकी ही योजना बनाई थी। अब देखिए स्पाइस बॉम्ब। घातक बमों की लिस्ट में इसका नाम शामिल है स्मार्ट प्रिसाइज इंपैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव बॉम्ब, जो मेड इन इजराइल है। 500 से लगभग 900 किलोग्राम तक का इसका वजन रहता है। इस बम की ज्यादातर ताकत बिल्डिंग की छत में छेद करके अंदर घुसने के लिए, यानी छेद कर दीजिए फिर सैनिक अंदर दाखिल हो सकते हैं। एक बार इमारत के अंदर जाने के बाद जब यह बम फटता है तो अंदर मौजूद सभी लोग इसके शॉकवेव से मारे जाते हैं और पूरा क्लियर है। उसके बाद सैटेलाइट गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से यह बॉम्ब लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है और उस पर हमला कर सकता है। भारत ने 2019 में स्पाइस बॉम्ब का इस्तेमाल कहां किया था? बालाकोट एयर स्ट्राइक में उस समय किया था। तो ये बॉम्ब्स के बारे में जानकारी हमने दी।